हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये है सिया नया स्टोरी का पार्ट 11। अभी तक हमें इस स्टोरी में क्लियर हो चुका है कि अनाया काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है सिया की तरफ। पर कहीं भी सिया की फ़िक्र, सिया का हक जताना कुछ कुछ भी नहीं दिखा है। पर इस पार्ट में थोड़ा सा दिखेगा वो। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे बहुत जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए होने वाले हैं 1K सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का एक और नया दिन। आजकल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल है क्योंकि हर तरफ किसी न किसी कंपटीशन की प्रैक्टिस चल रही है। कोई फुटबॉल, कहीं सिंगिंग, कहीं म्यूज़िक, कहीं डांस, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की प्रैक्टिस। और आज है फुटबॉल कंपटीशन का दिन और ये प्रैक्टिस कराने वाली है हमारी लीड कैरेक्टर सिया। और इसी प्रैक्टिस का हिस्सा अनाया भी होने वाली है। सिया कॉलेज ग्राउंड के बीच में खड़ी थी। उसके आसपास बच्चों ने घेरा लगा के खड़े हुए थे। सिया के हाथ में एक लिस्ट थी जिसमें दो टीम्स डिवाइडेड कर रखी थी और उसी में से एक टीम का हिस्सा थी अनाया। सिया ने सारे बच्चों का नाम अनाउंस करा और उसने बताया कि ये टीम ये इस साइड रहेगी, ये टीम इस साइड रहेगी। सिया ने सारे रूल्स क्लियरली सबको बता दिए। दोनों टीमों की जर्सी भी रेडी थी। दोनों टीमों के बच्चे चेंजिंग रूम की तरफ अपने कपड़े चेंज करने के चले गए और सिया ग्राउंड चेक कर रही थी। कहीं कहीं कोई मेजरमेंट में कमी तो नहीं रह गई। गोल कोच सही है ना, फुटबॉल सही है, यही सब कुछ सिया चेक कर रही थी। दूसरे साइड सारे बच्चे धीरे धीरे अपने कपड़े चेंज कर रहे थे और एक एक करके चेंजिंग रूम से बाहर आ रहे थे। और तभी आती है अनाया। अनाया ने ब्लू और वाइट कलर की जर्सी पहनी हुई थी। उसमें वो काफ़ी सूट कर रही थी। अनाया ने एक हाई पोनी टेल बना के रखा था। उसके फेस पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। और क्यों ना हो कॉन्फिडेंस, फुटबॉल तो उसे इतना ज़्यादा पसंद है और वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी है फुटबॉल में। उस ग्राउंड में सबसे बड़ी कंपटीशन अनाया ही थी। तो कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए सबका अटेंशन अनाया की तरफ जा रहा था। और ये देखते हुए सिया का भी अटेंशन अनाया की तरफ गया। सिया ने देखा अनाया काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ग्राउंड में मौजूद हर एक इंसान की नज़रें अनाया के ऊपर थी, पर सिया की नज़रें कुछ अलग ही तरीके से थी। सबकी नज़रों में कंपटीशन दिख रहा था, सबकी नज़रों में दिख रहा था कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर सिया की नज़रों में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। शायद वो भी कुछ अलग सा फील करने लगी थी। शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें दोनों अलग चीज़ें बोल रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो दिख रहा था कि वो काफ़ी दूर है अनाया से, पर उसकी आंखें बस अनाया को टटोल रही थी। कुछ तो था जो सिया को अनाया की तरफ खींच रहा था। वो चाहती थी बस उसके कदम अनाया की तरफ बढ़ जाएं, पर वो खड़ी थी, वहीं रुकी रही। पर अनाया अभी अपने गेम पे ज़्यादा फोकस थी। अनाया ग्राउंड पे आते ही अपने टीममेट्स के पास चली गई। वो वार्म अप कर रही थी। उसके माथे से पसीना धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। अपोजिट टीम भी प्रैक्टिस में लग चुकी थी। अपोजिट टीम भी किसी से कम नहीं थी। दोनों ग्रुप्स दोनों ग्रुप में कॉम्पिटिटिव वाइब क्लियरली दिख रही थी। बट अपोजिट टीम में कई लोग ऐसे थे जो अनाया से पर्सनल लेवल पर खुन्नस खा के बैठे हुए थे, क्योंकि कई बार अनाया ने उन्हें इसी फुटबॉल के मैदान में हराया था। सब फुल कॉन्फिडेंस में थे और फुल जोश में थे। और कुछ देर में ही मैच स्टार्ट हुआ। ये था तो वैसे प्रैक्टिस मैच, पर इस मैच को देख के लग रहा था कि सारे सारे प्लेयर्स इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे थे। मैच स्टार्ट होता है, बॉल यहाँ से पास होती है वहाँ, वहाँ से यहाँ। अनाया काफ़ी जोश में थी। ऑलरेडी उनके टीम के 2 गोल्स हो चुके थे और दोनों ही अनाया की वजह से। अनाया काफ़ी अच्छी प्लेयर नहीं थी, वो काफ़ी अच्छी लीडर भी थी। हालांकि लीडर डिसाइड नहीं हुआ था, पर अनाया लीडर की पूरी क्वालिटी थी उसके अंदर। वो एक लीडर का बहुत अच्छा रोल निभा रही थी।
और कहीं ना कहीं उसकी टीम भी उसका बात मान रही थी, और ये चीज़ क्लियरली सिया ऑब्जर्व कर पा रही थी। सिया ग्राउंड के एक साइड में खड़े होकर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब अनाया अपना एक गोल रोकने के लिए, टैकल करने के लिए वो सिया के सामने से होकर गुजरती है। वो सिया के सामने से काफ़ी भाग के जा रही थी, जिससे उसकी नज़र सिया पे तो नहीं पड़ती, पर अनाया का जो परफ्यूम था वो एक तरीके से हवा में घुल सा गया था। जैसे होता है ना, कभी हम किसी के सामने से तेज़ी से निकलते हैं तो परफ्यूम की स्मेल कहीं पीछे छूट जाती है, उसी तरीके से। और अनाया को वो एक हवा के झोंके जैसा वो परफ्यूम फील हुआ। अनाया का परफ्यूम, अनाया की स्मेल। वो एक मोमेंट में सिया की नज़रें तो सामने देख रही थी, पर उसका होश, हवा उसके कंट्रोल में नहीं था। और तभी तभी अनाया उस बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाई और उस पर फिसलते हुए गिर गई। वैसे अनाया गिरी तो बहुत ज़ोर की थी। ग्राउंड में हल्की सी खामोशी छा गई थी। सिया तो बस अभी अभी जस्ट अनाया की वो स्ट्रॉन्ग स्मेल को डाइजेस्ट करने, मतलब उसको सूख रही थी, उसको समझ रही थी। और अभी अगले मोमेंट में अनाया ज़मीन पे गिरी हुई थी। जैसे कि सिया को ऐसा फील हुआ कि उसकी हार्ट बीट एक बीट स्किप कर गई हो। शायद ये पहली बार था कि किसी स्टूडेंट के गिरने की वजह से अनाया को इतना दिल में ऐसे दर्द सा हो गया, या फिर उसकी हार्ट बीट स्किप हुई। पर बात तो कहने की है कि अनाया में जोश तो बहुत था। अनाया तुरंत उठती है, पैर से मिट्टी साफ करती है और फिर से खड़ी हो जाती है। एंड शी इज़ अगेन रेडी टू प्ले। उसका ये जज्बा देख के सिया का दिल तो खुश होता है, पर थोड़ी सी टेंशन भी होती है, कहीं अनाया को ज़्यादा तो नहीं लग गई। पर फिर जैसे ही अनाया खेलना शुरू करती है, उसको देख के समझ में आ जाता है कि अनाया को इतना भी नहीं लगी थी। पर हाँ, इससे ये तो फील हुआ कि सिया कुछ कुछ थोड़ी ज़्यादा केयर करती है अनाया की, थोड़े नॉर्मल अपने स्टूडेंट से ज़्यादा केयर करती है। प्रैक्टिस वापस कंटिन्यू होती है, 30 मिनट लगातार। और लगातार 30 मिनट सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस होती है। अनाया लीड कर रही थी। क्लियरली अनाया की टीम वो प्रैक्टिस मैच जीतने वाली थी। और फिर 30 मिनट की प्रैक्टिस के बाद 10 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। अनाया एक कोने में जाके अपने बॉटल से पानी पी रही थी। वो पानी पीते पीते थोड़ा सा अनाया की शर्ट पे गिर जाता है, मतलब उसकी जर्सी पे। वैसे तो अनाया ने वो इंटेंशनली गिराया था, क्योंकि वो ग्राउंड से पसीने में भीग के आई थी। उसे अभी बस कैसे भी करके अपनी बॉडी को ठंडा रखना था। दूसरे साइड सिया बात कर रही थी अपने बाकी दूसरे टीममेट से, दूसरे टीम लीडर से। दूसरी टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, खेलने तो वो भी उनके ही कॉलेज से थी। जैसे ही सिया उनसे बात करके पीछे मुड़ती है, कुछ दूरी पे ही अनाया खड़ी थी। उसकी जर्सी सामने से भीगी हुई थी थोड़ी थोड़ी। वैसे तो वो उतना ज़्यादा नहीं भीगा था, बट वो इतना ज़रूर भीगा था कि सिया उसे ऑब्जर्व कर ले। सिया की नज़रें जाके टिक जाती हैं अनाया पे, अनाया के गर्दन पे, जो एक एक पानी की बूंदें नीचे की तरफ चू रही थी। सिया ऑब्जर्व कर रही थी अनाया को। अनाया पानी पीते हुए आधा पानी अपने हाथों पे डाला, अपने पैरों पे डाला, और सिया अनाया को देखते टाइम अपने बैग की तरफ जाती है। उसके बैग में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। वैसे तो अनाया को इतना ज़्यादा नहीं लगा था, और अनाया को इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि उसे कितना लगा है कितना नहीं, क्योंकि वो अभी बस अपने गेम पे फोकस कर रही थी। बट स्टिल कहीं ना कहीं सिया को थोड़ी सी फिक्र तो थी अनाया की। सिया ने एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि ये फर्स्ट एड बॉक्स अनाया को दे दो, वो अभी गिरी थी ना। उस लड़की ने कहा ओके मैम। उसने जाके अनाया को दे दिया और कहा कि सिया मैम ने ये फर्स्ट एड बॉक्स तुम्हें दी थी, तुम्हें चोट लगी है ना। अनाया कुछ देर के लिए भूल चुकी थी सिया मैम और ये सारी चीज़ें।
पर जैसे ही उसने फर्स्ट एड बॉक्स देखा उसका एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो गया। उसने सिया मैम की तरफ देखा जो उसी की तरफ ही देख रही थी। अनाया ने सिया मैम को देख के स्माइल पास करा और सिया मैम एज ऑलवेज इग्नोर करके निकल गई वहाँ से। अनाया को वैसे इस बात का कोई बुरा तो नहीं लगा क्योंकि अनाया को पता है वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से रही। अनाया ने वो फर्स्ट एड बॉक्स लिया, उससे बैंडेज निकाला और लगा लिया। अनाया उस पूरे टाइम सिया को देख रही थी। उसके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जाग चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी है केवल उसकी तरफ से नहीं है, अनाया सिया की तरफ से भी है। आखिर क्यों उसको किसी स्टूडेंट की इतनी फिक्र होने लगी। अनाया अपनी फीलिंग्स को छुपाने का काफ़ी ट्राई कर रही थी, पर ये तो फीलिंग्स है, ये तो छुपने से रही। और ये छुपाना केवल एक ही इंसान के बस की बात है, सिया की। अनाया नहीं छुपा सकती इसको। उसके उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी, उसके गाल लाल हो चुके थे और अनाया अपनी आँख के कोने से देख रही थी इस बात को कि उसके गाल इतने लाल हो चुके हैं, उसके फेस पे स्माइल है। सिया ने भी ये देख के दूसरी तरफ फेस करके स्माइल तो कर दिया, पर वो ये चीज़ अनाया को नहीं दिखाना चाहती थी। सिया दूसरे स्टूडेंट्स को भी देख रही थी पर उसकी आंखें बार बार एक ही जगह जा रही थी, अनाया की तरफ। तभी तभी एंट्री होती है राघव सर की। राघव सर ने कहा, मैम आप पानी लिया, आप पानी लेंगी? मैं अभी जस्ट स्टाफ रूम से ही आ रहा हूँ। सिया ने काफ़ी पोलाइटली बोला, नहीं सर पानी नहीं लेना है। राघव सर ने बोला, बच्चों ने परेशान तो नहीं करा आपको? सिया ने कहा, नहीं नहीं ज़्यादा किसी ने परेशान नहीं किया, गेम है तो थोड़ा बहुत तो चलता है। राघव सर ने कहा, वो अनाया ने तो परेशान नहीं करा, वैसे भी कांड करती रहती है हमेशा। सिया मैम ने काफ़ी पोलाइटली कहा, सर एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों टीम और सारे प्लेयर्स को इक्वली ट्रीट करें तो थोड़ा बेटर रहेगा। और हाँ, मुझे अनाया ने परेशान नहीं करा। और ये बातें हल्की सी अनाया ने भी सुनी थी। अनाया को यकीन तो हो गया है कि सिया उसे शायद थोड़ा सा ही पर पसंद करती है, क्योंकि राघव सर के सामने उसकी साइड लेना, उस बिना जताए अनाया की केयर करना, कुछ तो है, कुछ तो है सिया के मन में। राघव सर ने कुछ सेकंड्स बाद कहा, एक कैजुअल स्माइल के साथ, मैम दूसरी टीम थोड़ी वीक है तो बस इसीलिए थोड़ा सपोर्ट दे रहा हूँ उनको। सिया ने वैसे कुछ बोला तो नहीं, पर वो आगे निकल गई दूसरे स्टूडेंट से मिलने के लिए। प्रैक्टिस दोबारा शुरू होती है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। दूसरी टीम की एक प्लेयर जिसकी अनाया से काफ़ी ज़्यादा बड़ी खुन्नस थी, वो इंटेंशली अनाया को धक्का मार देती है, जिससे अनाया गिर जाती है। इस बार थोड़ा ज़ोर से गिरती है और इस बार लगती भी ज़्यादा है। इस गेम की गर्मा गर्मी में जब अनाया गिरती है तो उसका तो भाई पारा हाई हो जाता है। अनाया तुरंत उठ के उस प्लेयर को वापस धक्का मारती है। वहाँ पे एक इंसान आता है, दो इंसान आता है, धीरे धीरे करके उन दोनों के अराउंड सारे प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे ये छोटा सा क्लैश एक बड़े से पंगे में बदल जाता है। दोनों टीम्स के प्लेयर एक दूसरे को समझा रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई डांट रहा था। वो लड़की जिसने अनाया को धक्का मारा था वो निशा थी, अनाया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर। वैसे कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो सबसे ज़्यादा जलती है अनाया से। धीरे धीरे अनाया निशा की बातें जो ऑलरेडी वो काफ़ी चिल्ला के कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बस हाथापाई में आने ही वाली थी। तभी सिया ने एंट्री करी। उसने तेज़ आवाज़ में चिल्ला के कहा, इनफ, अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। सब शांत हो जाते हैं। निशा बोलती है, मैम इसने मुझे धक्का मारा। राघव सर ने तुरंत तपाक से बोला, अनाया ये बिहेवियर तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और तुम यहाँ लड़ाई करने आती हो कि फुटबॉल खेलने आती हो? ये तुम्हारे बाप का कॉलेज नहीं है। बस इतना सुनते ही अनाया का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी आंखों में जैसे आग लग चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है,
मेरा कोई बाप नहीं है, आइंदा से मुझे ये मत बोलिएगा कभी, वरना मुझसे वो गलती हो जाएगी जो मैं कभी करना नहीं चाहती। पूरे ग्राउंड में एक सन्नाटा सा गूंज जाता है। अनाया का गुस्सा पूरे ग्राउंड को जैसे शांत कर देता है। सिया अनाया की तरफ देख रही थी। अनाया की आंखों में जैसे जैसे आग लगी थी। एक बार के लिए तो राघव सर भी थोड़ा सा पीछे हट गए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ये लड़की पागल वागल मारवाड़ ना दे मुझे। राघव सर ने फिर तपक से बोला, देखा मैम, देखा इसका एटीट्यूड। वैसे अनाया ने तो अपनी बात बोल के बस ग्राउंड छोड़ दिया था, पर राघव सर की ये बात सुन के सिया को तो बहुत गुस्सा आया। सिया ने कहा, सर देखा मैंने सब कुछ। वैसे आप टीचर है ना, तो आपको सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। राघव सर कुछ बोलने ही वाले थे, सिया ने अपना मुंह फेरा और निशा से कहा, निशा तुम यहाँ खेलने आती हो, प्रैक्टिस करने आती हो, या फिर सबसे पंगे लेने आती हो? तुमने उसे बेवजह में प्रवोक करा है और ये मैंने भी देखा है। अगर तुम्हें बिना ये सारा नाटक के प्रैक्टिस करना है तो जाओ प्रैक्टिस करो यहाँ, वरना टीम से बाहर निकल जाओ। वैसे निशा के तो फेस पे 12 बज चुके थे। निशा थोड़ा सा सिया को घूरते हुए धीरे से अपनी टीम की लड़कियों के पास वापस चली जाती है और वहाँ जाके कहती है, ये सिया मैम कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है अनाया की साइड से? सिया वापस राघव सर की तरफ पलटती है। सिया सिया ने राघव सर को कहा, अनाया गलत थी, उसका रिएक्शन भी गलत था, लेकिन आपने भी गलत किया। आप किसी की स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड पे नहीं बोल सकते हो, और ऐसा कमेंट करना ये आप पे शोभा नहीं देता सर। हर किसी का पास्ट होता है और आप यहाँ टीचर हो, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। राघव सर तो काफ़ी एम्बैरस्ड फील कर रहे थे, क्योंकि एक फ़ीमेल टीचर ने राघव सर की सबके सामने एक तरीके से बेइज्जती ही कर दी थी। सिया अपने बैग की तरफ बढ़ती है, अपने बैग से बॉटल निकालती है, पानी पीती है और एक लंबी सांस लेती है। वो बस अभी अपना दिल और दिमाग दोनों को शांत करना चाहती थी। ये तो कहीं ना कहीं सिया को भी समझ में आ गया था कि उसका दिल कहीं ना कहीं अनाया के लिए सॉफ्ट हो रहा था। शायद अनाया अभी बस एक स्टूडेंट नहीं रह गई थी, वो स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा हो गई थी। लेकिन सिया खुद भी इस जज्बात को समझने के लिए रेडी ही नहीं थी, ना वो समझना चाह रही थी। ग्राउंड में प्रैक्टिस वापस से कंटिन्यू हो गई थी। सिया उन सबको देख रही थी प्रैक्टिस करते हुए, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। कुछ ही देर के बाद प्रिया की भी बैडमिंटन प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी। वो सीधा अपनी दोस्त से मिलने आई, जो उसके अकॉर्डिंग फ़ुटबॉल प्रैक्टिस कर रही होगी। वो फुटबॉल ग्राउंड के पास आके उसने अपनी आंखें पूरे फुटबॉल ग्राउंड में दौड़ाई। प्रिया का फेस भी काफ़ी टायर्ड था, पर उसको बस अपने दोस्त से मिलना था, थोड़ी गॉसिप करनी थी। प्रिया ने जब पूरे ग्राउंड में देखा सारी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसमें अनाया कहीं नहीं दिखी उसे। अनाया ने इधर उधर देखा, इवन अनाया ने जो फुटबॉल ग्राउंड के पास वाला चेंजिंग रूम था वहाँ भी देखा, पर उसे कहीं भी अनाया नहीं दिखी। उसकी नज़र डायरेक्ट रिया मैम पे पड़ती है, जो दूर एक बेंच पे बैठी हुई थी। उनके हाथों में कुछ पेपर थे, उनका ध्यान फुटबॉल ग्राउंड पे था। पर प्रिया को क्या पता कि उनका मन में तो अनाया चल रही थी। खैर, प्रिया उनके पास गई। प्रिया ने कहा, मैम अनाया तो यहीं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही होनी चाहिए ना, मतलब वो दिख नहीं रही है, कहाँ पे है वो? रिया ने थोड़ा परेशान चेहरा बना के कहा, वो गुस्से में चली गई। प्रैक्टिस के दौरान थोड़ी सी उसकी एक दूसरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो गई तो चली गई वो। प्रिया ने शौक के साथ कहा, गुस्से में? क्यों, मतलब कुछ हुआ था मैम? सिया ने सारी बात बताई कि कैसे उसकी लड़ाई हुई, धक्का हुआ, और राघव सर की वो बातें, और अनाया का वो गुस्से वाला रिएक्शन, सब कुछ। रिया ने ये सुन के एक इंटेंस लुक राघव सर को दिया, जो दूसरी टीम से अभी बात कर रहे थे। रिया ने गुस्से में कहा, रिया ने कहा,
सर को नहीं बोलना चाहिए था ये सब। वो तो टीचर है ना, उनको समझना चाहिए किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और उन्हें क्या पता कि अनाया के साथ क्या हुआ था। अरे यार ये सब, यार ऐसे टीचर क्यों होते हैं। प्रिया ने आगे कहा, मैम आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा, वो गुस्से में क्या कर लेगी मुझे नहीं पता। सिया ने थोड़े परेशान होकर कहा, तो तुम्हें आइडिया नहीं है वो कहाँ होगी। प्रिया ने कहा, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आइडिया है। सिया ने कहा, ओके, तो तुम्हें अगर वो मिले तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। प्रिया ने कहा, पर मैम मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। सिया ने कहा, ये लो मेरा नंबर नोट करो, 9820XYXYZ। प्रिया ने वो नंबर लिखा और बिना वक्त गवाए कॉलेज से बाहर की तरफ निकल गई। और वो काफ़ी भागते हुए जा रही थी क्योंकि उसे अनाया का गुस्सा पता है। और भागते भागते वो काव्या से टकरा गई। प्रिया ने कहा, अंधी हो क्या तुम। काव्या ने शौक होकर कहा, मैम पर भाग तो आप रही थी ना। प्रिया ने कहा, तुम मुझसे जुबान मत लड़ाओ। काव्या ने कहा, मैम सॉरी मैम। प्रिया ने वापस कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। काव्या वहीं पीछे खड़ी थी। काव्या ने फिर से कहा, इनको क्या हो जाता है, कब भूखी शेरनी बन जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ प्रिया भागते हुए बस कॉलेज के बाहर निकल जाती है। उसने अनाया को कई बार कॉल करा और फाइनली 6वीं बार अनाया ने कॉल रिसीव करा। अनाया ने कहा, प्रिया यार मैं बाद में बात करती हूँ। प्रिया ने उससे बोला, तुझे दोस्ती की कसम है, तू कहाँ है मुझे बता। कुछ सेकंड के लिए अनाया शांत थी और फिर कुछ सेकंड बाद वो कहती है, अब जिस जगह पे थी उसका नाम बताती है। प्रिया तुरंत अपनी स्कूटी लेके वहाँ के लिए निकल जाती है। प्रिया तुरंत अनाया की तरफ निकल गई। सीन कट होता है। अनाया एक लेक के सामने बैठी हुई थी। वहाँ सामने बेंच पर बैठी हुई थी। प्रिया वहाँ जाके सीधे अनाया के बगल बैठ गई। प्रिया ने पूछा, तू ठीक है ना। यार कोई बात नहीं, तुझे पता है ना राघव सर कैसे हैं, इतना गुस्सा मत कर। अनाया ने बोला, तुझे किसने बताया ये। प्रिया ने कहा, सिया मैम ने बताया, मैं तुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची थी तो पता चला कि क्या हुआ था। अनाया ने आंखों में थोड़े से आंसू लेके बोले, तुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं होता। पता नहीं अनाया मैम, सिया मैम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। प्रिया ने थोड़े नखरे के साथ बोला, वाह सिया मैम क्या सोच रही होंगी, तुझे ढूंढते ढूंढते भागते हुए मैं आई हूँ और सिया मैम क्या सोच रही होंगी। अनाया ने थोड़ी स्माइल के साथ बोला, तू तो फ्रेंड है यार, तेरी बात अलग है। प्रिया ने थोड़ा स्माइल के साथ बोला, मैं वैसे उनका नंबर भी लेके आई हूँ, उन्होंने बोला था कि अनाया मिले तो टेक्स्ट करके बता देना। अनाया ने फेस अपना तुरंत सिया की तरफ मोड़ा, बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, तो उनका नंबर लेके आई है यार, प्लीज़ प्लीज़ नंबर दे दो ना। प्रिया ने बोला, नंबर चाहिए। नंबर चाहिए तो मुझे पानी पूरी, आइसक्रीम, एक हफ्ते का होमवर्क और मेरे पेट्रोल का खर्च सब तुम दोगी। अनाया ने कहा, हाँ हाँ चलो खुद को भी बेच देती हूँ मैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, नंबर चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। अनाया ने कहा, चल ठीक है, जितना आइसक्रीम खाना है खा लेना, पर मुझे नंबर चाहिए। प्रिया ने कहा, बाप रे अनाया, तेरी लाइफ में लड़की क्या आई, तू तो एकदम स्वीट बन गई यार, अब तो मैं तेरे से कुछ भी काम करा सकती हूँ। दोनों वहाँ बैठ के कुछ देर मस्ती मजाक करा, तो उन्होंने आइसक्रीम खाई और फिर अपनी स्कूटी पे बैठ के वो दोनों वहाँ से निकल गए। प्रिया अनाया को समझाती है कि कल से तू प्रैक्टिस करेगी और निशा जैसे लोगों से दूर रहेगी। प्रिया ने कहा, कल से केवल फोकस गेम पे और कुछ नहीं। प्रिया ने आगे बोला, और अगर ज़्यादा गुस्सा है तो सिया मैम की तरफ देख लेना, गुस्सा शांत हो जाएगा। प्रिया और अनाया ने दिन भर गेड़ियाँ मारी, मस्ती करी, बस धीरे धीरे रात भी हो गई। अनाया अपने हॉस्टल रूम में स्टडी कर रही थी। दूसरी तरफ सिया अपने छोटे भाई को पढ़ा रही थी। करीब रात के 9 बज रहे थे। अनाया ने फ़ोन उठाते ही व्हाट्सएप
खुला और एक मैसेज किया, एक अननोन नंबर को मैसेज। अनाया ने लिखा, मेरे बारे में सोच रही हो? वैसे मैं बता दूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। दूसरे साइड सिया ने वो मैसेज देखा और सिया के फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी। अपना फ़ोन ब्लॉक करके टेबल पे रखती है और सोचती है, ये लड़की भी एकदम पागल है। रात का वक्त था। सिया अपने कमरे में थी, बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, एक नोटिफिकेशन आई, अनाया का मैसेज, गुड नाइट, ज़्यादा स्माइल मत करिए, सो जाइए। सिया ने फ़ोन की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया। क्या ये लड़की मुझे देख सकती है? उसने अपनी नज़र एक बार इधर उधर घुमाई। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिया नाय की स्टोरी ख़त्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब जिसको यहाँ से वीडियो छोड़नी हो तो छोड़ सकता है, क्योंकि आगे मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कल जब मैं स्टोरी नहीं डाल पाई तो उसके 2 रीज़न थे। पहला कि मेरा कॉलेज शुरू हो गया तो मैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अभी। दूसरा रीज़न, मेरी राइटर साहिबा। एज़ यू नो कि जो मेरी राइटर साहिबा है वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है और साथ में राइटर भी हैं। तो थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ। मेरी राइटर साहिबा की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। वो अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग फ्लैट में रहती हैं, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हमारी राइटर साहिबा अपना फ़ोन साइलेंट पे करके फ़ोन रख के सो गई। बिना मुझे मैसेज किए, बिना मुझे टेक्स्ट किए, बिना मुझे कॉल किए, बस सो गई। फिर मैंने कुछ देर बाद राइटर साहिबा को कॉल करा। 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, टेक्स्ट किया, किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और जो हमारी राइटर साहिबा है वो 99.9% कॉल फर्स्ट टाइम में ही रिसीव कर लेती हैं। जो 0.1% बचता है, और जो 0.1% बचता है तो वो सेकेंड टाइम में तो उठा ही लेती हैं या फिर टेक्स्ट कर ही देती हैं। पर कल मैंने 15, 20, 30 बार कॉल करा पर एक भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। और नॉर्मल सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान ऐसे में डर जाएगा ना, तो सेम मैं भी डर गई क्योंकि उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। फिर मैंने राइटर साहिबा की जो फ्लैटमेट थी, उनकी फ्रेंड, मैंने उनको कॉल करा। और एक और फैक्ट, जो मेरी राइटर साहिबा हैं मेरे घर से बहुत बहुत दूर रहती हैं और वो बंगाली हैं, तो कोलकाता में रहते हैं। उनकी फ्रेंड बंगाली है, उन्हें हिंदी बहुत कम आती है। एंड मैंने जब कॉल करा तो मैंने हिंदी में पूछना शुरू करा। 1 सेकेंड के लिए उसकी जो फ्रेंड थी वो थोड़ा सा शांत हो गई, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती अच्छे से, बस थोड़ा बहुत समझ लेती, काम चलाओ। फिर जो उन्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया, उन्होंने जाके अपनी फ्रेंड मतलब मेरी राइटर साहिबा को जाके देखा, चेक करा कि वो क्या हुआ है उन्हें। और जब मेरी राइटर साहिबा वो सो रही थी, फ़ोन साइलेंट पे मार के सो रही थी। और जैसे उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो सो रही हैं, एज़ लाइक बस ब्रेकअप ख़त्म यार, ख़त्म बिल्कुल, आपसे फाइनल, फुल एंड फाइनल ब्रेकअप। हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन साइलेंट पे करके 50 ऐसे मेरा कॉल नहीं उठा। तो मैंने बहुत सारा कलेश करा। फिर अभी सब ठीक है, बट कल मैंने स्टोरी नहीं डाली, उसका रीज़न यही था और मुझे ये शेयर करने का मन था, इसलिए मैंने शेयर कर लिया। और एक और चीज़, जब मैंने कॉल पे बोला ये सब ब्रेकअप, जब हमारी राइटर साहिबा है माही, वो उस टाइम इतना नींद में थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है, बोलना क्या है मुझे। कुछ सेकंड में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या बोला है। फिर वहाँ से रिएक्शन आना शुरू हुआ। तो अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है। ये बहुत ही अच्छी फ़नी सी स्टोरी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने बता दिया। और तो गाइस, सब मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा आगे भी। और मैं स्टोरी लेट डालूँगी, बट डालूँगी स्टोरी ज़रूर। और यार, स्टोरी कितनी अच्छी प्यारी स्टोरी है, तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो।